मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शुरू हुए राजस्व महाअभियान 2.0 का इंदौर संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही तथा लेट लतीफी पाए जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इंदौर संभाग में बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने को लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह ने आज इंदौर में संभाग के जिलों के कलेक्टरों से लेकर नायब तहसीलदारों तक के कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई जिलेवार व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। संभागायुक्त दीपक सिंह ने निर्देश दिए हैं कि संभाग में बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाए। साथ ही संभाग में राज्य शासन के निर्देशानुसार राजस्व महाअभियान का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। बैठक में उन्होंने जिले तथा तहसीलवार बंटवारा, नामांतरण तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण, नक्शा तरमीम, अमल दरामद, राजस्व वसूली सहित अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि लंबित सभी राजस्व प्रकरणों को अगले 1.5 महीने में निराकृत किया जाए। प्रयास रहेगा कि 1 महीने से अधिक का कोई भी सीमांकन प्रकरण लंबित नहीं रहे, 45 दिन से अधिक का कोई भी नामांतरण प्रकरण लंबित न रहे और 60 दिवस से अधिक का कोई बंटवारा प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि स्वामित्व के आबादी के सर्वे कार्य को भी 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के न्यायालयों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देश के पालन में आज इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, एसडीएम्स और तहसीलदारों की ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जो राजस्व प्रकरण होते हैं, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, ये सारे विषयों पे आज समीक्षा की गई है। कलेक्टर्स को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकरणों को अगले 1.5 महीने में, ये चूँकि हमारा अभियान 30 अगस्त तक चलेगा, तो प्रयास ये रहेगा कि 1 महीने से अधिक का कोई सीमांकन प्रकरण लंबित ना रहे, 45 दिन से अधिक का कोई नामांतरण प्रकरण लंबित ना रहे और 60 दिवस से अधिक का कोई बंटवारा प्रकरण लंबित ना रहे। मुख्य रूप से ये लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा जो स्वामित्व के आबादी के सर्वे का कार्य चल रहा है, उसको भी 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जो विभिन्न भूधारक हैं, उनकी जो आधार सीडिंग होनी है, उनके जो EKYC होनी है, उसका भी लक्ष्य 100% करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के न्यायालय का निरीक्षण मेरे द्वारा और एडिशनल कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सारे जो एसडीएम्स हैं, उनके निरीक्षण कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय हैं, उनके निरीक्षण भी मेरे द्वारा, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और एसडीओ द्वारा किए जाएंगे। प्रयास ये होगा कि कोई भी प्रकरण ऐसा ना हो जो दर्ज नहीं है। न्यायालय में दर्ज कोई प्रकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जिसमें कि डेट निर्धारित नहीं है। और हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को ये भी कहा है कि वो मौके पे जाके प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। उद्देश्य ये है कि राजस्व संबंधी कोई भी मामला निर्धारित समय अवधि के बाद लंबित नहीं रहे। देखिए, राजस्व विभाग का काम ऐसा है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने ज़मीन को बेचा या खरीदा, या मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हुई, तो वो अपने आप राजस्व प्रकरण नए बन जाते हैं। और आपको पता है कि बहुत बड़ी
मात्रा में ज़मीनों का क्रय विक्रय होता है, तो स्वाभाविक रूप से नामांतरण के बंटवारे के ये सब केसेस आते हैं। आपने जो कहा कि कुछ ज़िलों की प्रगति बहुत अच्छी है, कुछ की खराब है, तो अब मामला ऐसा है कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर राजस्व प्रकरण कम दर्ज होते हैं। तो जहाँ कम दर्ज होते हैं वहाँ निराकरण का प्रतिशत सामान्य तौर से आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ जब प्रकरणों की संख्या आप देखेंगे तो संख्या कम होगी। लेकिन ऐसे ज़िले जहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ प्रकरणों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। तो ये अभियान चलाने का उद्देश्य होता है कि अगर कोई मामले लंबे समय से लंबित हैं तो उनका हम लोग निराकरण करें। उन्होंने बताया कि पूरे इंदौर संभाग में लगभग 1000 नए पटवारियों की नियुक्ति हो चुकी है, जिनका प्रशिक्षण कार्य इस महीने पूरा हो जाएगा। उन सारे पटवारियों को फील्ड में पदस्थ करने की कार्रवाई इस महीने हो जाएगी। इसमें इंदौर जिले के भी लगभग 200 पटवारी शामिल है। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि जो वरिष्ठतम पटवारी है उनको राजस्व निरीक्षक का प्रभार कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। इससे सीमांकन के कार्यों में तेजी आएगी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आसानी होगी। संभागायुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि डायवर्जन टैक्स की वसूली को बढ़ाए। बड़े बकायादारों के साथ ही छोटे छोटे बकायादारों से भी डायवर्जन टैक्स की मांग कायम कर वसूली हो। छोटे प्लॉट धारकों से डायवर्जन टैक्स की वसूली की जाए। इसके लिए संपत्ति कर की वसूली की तरह डायवर्जन टैक्स वसूली की व्यवस्था विकसित की जाए। बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए। बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर, बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा, बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपने अपने जिले की राजस्व विभाग की प्रगति की जानकारी देते हुए राजस्व महाअभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।